खबर यह है कि लालू को जमानत मिली और पटना में लड्डू मार सियासत शुरू हो गई। ये देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया। लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी, ये कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इनकी पेशी हुई। इधर पेशी हुई, जमानत हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और बिहार में देखिए क्या चला, ये देखिए लड्डू चले। आरजेडी के नेता लड्डू बांट रहे थे, लड्डू लेकर पहुंचे और लड्डू फेंक दिए गए, उछाल दिए गए लड्डू। ये जो लड्डू मार सियासत है, कल माइक चले थे, आज लड्डू चल गए हैं। देखिए जरा माजरा क्या है। ये बिहार की तस्वीर है। पिछले 2 दिन से बिहार का सियासी पारा हाई है। आज बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब विधानसभा के बाहर धरना दे रहे बीजेपी विधायकों से बदसलूकी की गई। आरजेडी विधायकों ने उन पर मिठाइयां फेंकी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वो सब कहा जो किसी माननीय को शोभा नहीं देता। यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए थे। हाँ, यहाँ पे गुंडागर्दी आए थे। कुछ नहीं, अरे आज लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ था, उसी के बीच में हम लोग मिठाई खिला रहे थे सब लोगों को। ये अपना मिठाई छीट दिए, बर्दाश्त नहीं। जले पर नमक छीट रहा है, गुंडागर्दी करने आया है। गुंडागर्दी, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने आया है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहा है। आरजेडी विधायकों की इस बदसलूकी के बाद बीजेपी विधायकों ने गवर्नर हाउस तक मार्च किया। लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी विधायकों ने यह बदसलूकी क्यों की? दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई से विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई। ऐसे में भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू, राबड़ी और मीसा भारती को जैसे ही दिल्ली की एक कोर्ट से जमानत की खबर मिली, आरजेडी विधायकों ने सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसा ही नजारा कल भी देखने को मिला था जब बिहार विधानसभा में बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। तब सत्ताधारी दल ने गाली गलौज तक कर दी थी और जब बीजेपी विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया था। और आइए मैं आपको बताता हूं दरअसल लड्डू आए क्यों और फिर लड्डू चले क्यों। लड्डू आने के पीछे वजह यह थी कि आज लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट में पेश होना पड़ा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी और 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी गई। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी। कोर्ट ने राबड़ी और मीसा को भी जमानत दे दी। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के दरअसल गंभीर आरोप हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। जब यह भ्रष्टाचार हुआ था तब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। करीब 600 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है, आरोप यह है। सीबीआई ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों को पेश होने को कहा था, जिसके बाद लालू, राबड़ी और मीसा कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट में तीनों ने हाथ उठाकर अपनी अनुपस्थिति भी दर्ज कराई थी। जिसके बाद तीनों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई कि बेल दी जाए। सीबीआई ने भी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया और तीनों को जमानत मिल गई। कोर्ट ने बेल दे दी तीनों को, जिसके बाद मिठाई आई और वो मिठाई विधानसभा में चल गई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होनी है। सुनिए जरा, दिल्ली में जमानत हुई, विधानसभा में लड्डू चले, सियासतदान क्या कह रहे हैं। अंदर में छोड़ दिया कि अपना चलाइए, बाहर में भी आकर के वो गुंडे कर रहे हैं लड्डू के नाम पर। इस तरह से ठेला ठेली और फेंक रहे हैं। आरजेडी के विधायक लोग आके यहाँ भी डिस्टर्ब किए हैं। ये क्या गुंडागर्दी है? प्रमाण है कि नहीं है? प्रमाण
तो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। इसलिए ये व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कानून ये नहीं कहता है कि कोई बीमार है तो उसे पूछताछ नहीं होगी या कानून उस पर काम नहीं करेगा। इसलिए जो आरोप लगे उसका जवाब देने के बजाय बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तंग किया जा रहा है, इस प्रकार का सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है। लग रहा है कि लालू परिवार क्या बरी हुआ है क्या? इससे ज्यादा किसी पार्टी के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा खानदान बेल ले रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना भतीजा 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है पटना में। तो जिस तरह से गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है और 2025 में राजद का सुपारा साफ हो जाए। आज जब हम लोग बैठे थे तो आज लड्डू बांटने चले आए, फिर उसके बाद लोग कहे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चले जाइए, हम भी उसमें थे। बस वो तो अब सोचिए, जो बात कह रहे थे नेता, उनका कहना है ये बेगुनाह साबित नहीं हुए। भ्रष्टाचार, 600 करोड़ का भ्रष्टाचार, उसमें सिर्फ जमानत मिली है, उसमें लड्डू बांट रहे हैं। अब जरा देखिए संसद में क्या हो रहा। सदन में हंगामा चल रहा है। ये उससे पहले तस्वीर में दिखा रहा हूं कि आज डिंपल यादव, देख रहे हैं आप, डिंपल यादव पहुंची मीसा भारती से मिलने के लिए। ये देख रहे हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पहुंची मीसा भारती से मिलने के लिए जमानत होने के बाद। अगली तस्वीर दिखाई जरा। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर हंगामे की वजह से स्थगित हो गई। इसी का इंतजार कर रहा था विपक्ष। उसके बाद विपक्ष ने एक मार्च निकाला। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, हुड्डा को आप देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, सारे नेता, संजय सिंह को आप देख रहे हैं। इन्होंने मार्च निकाला ईडी ऑफिस तक। लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन ईडी ऑफिस तक गया और इस विपक्ष में भी फूट नजर आई। कौन कौन गायब था, यानी कौन सी पार्टियां साथ नहीं थी। ये बता रहा है कि 24 से पहले इंडिकेशन है कि तुम भ्रष्टाचार करो, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। देखिए, ईडी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस, आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी, उद्धव की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेफ्ट, स्टालिन, डीएमके और सीपीआईएम, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पार्टी। यानी ये सारी पार्टियां एक साथ थीं। और कौन कौन नहीं था देखिए जरा। एनसीपी से कोई नेता इस मार्च में शामिल नहीं हुआ, टीएमसी से कोई नेता इस मार्च में शामिल नहीं हुआ। ये बताता है कि विपक्षी एकता आखिर किस मुद्दे पर साथ है। जब करप्शन पर एक्शन हो तो सब साथ हो जाते हैं, और कौन कौन अभी भी साथ नहीं है, ये अपने आप में इंडिकेट करता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। इसके लिए हमारी एक कोशिश है। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। वो अगर लोकतंत्र पे हमला करेंगे, भारत में लोकतंत्र डिस्टर्ब है, बाहर की शक्तियां आकर के इसमें इंटरवीन करेंगे तो भारत चुप रहेगा, संसद चुप रहेगी। माइक बंद किए जाते हैं, स्पीकर का नाम लेकर के वो कहते हैं, तो कुछ चुप रहेगा क्या? आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक 130 करोड़ लोगों का पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी और बैंकों का बचा नहीं लेंगे और इसकी जांच नहीं करा लेंगे। हम लड़ते रहेंगे। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं विपक्ष की मांग क्या है, विरोधी क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं दरअसल, और ईडी दफ्तर तक क्यों जाना चाहते थे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है
कि पिछले दिनों ईडी ने जो एक्शन लिया है, विपक्ष के मार्च में 16 दल शामिल थे। देश के संसद भवन से ईडी ऑफिस तक मार्च करना था, लेकिन पुलिस ने विजय चौक पर ही ने रोक दिया सबको। विपक्ष को मार्च की इजाजत नहीं थी, इसलिए आगे नहीं जाने दिया गया। और जहां मार्च निकाला गया वहां पहले से धारा 144 लगी हुई थी। जब सेशन चल रहा हो उस दौरान धारा 144 लागू होती है आसपास के इलाकों में। दरअसल ईडी की कार्रवाई से विपक्ष नाराज है। ईडी ने भ्रष्टाचार में कई नेताओं पर कार्रवाई की है और इनमें कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई को विपक्ष कह रहा है ये तो साजिश है, इसे मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहा है, जबकि सरकार ईडी की कार्रवाई को सही बता रही। सरकार का कहना है जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ईडी भ्रष्टाचार के सबूत के बाद ही कार्रवाई कर रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है जांच के बाद ही हो रही है, यह कहना है सरकार का। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई को मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी के दबाव में ईडी और सीबीआई एक्शन ले रही है। क्या देश के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? सुनिए। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब बेईमान आदमियों के पास कोई भी उपचार नहीं बचा अपने आप को बचाने के लिए, तो वह ये सब झूठ साजिश फैला रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि ईडी मोदी जी के हथियार है। ये बिल्कुल असत्य है। देखिए, अगर विरोधी ये कह रहे हैं तो विरोधियों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि विपक्ष में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी तक ईडी और सीबीआई इनके पीछे नहीं गई है। तो ईडी और सीबीआई सिर्फ उसी के पीछे जाती है जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने अपने राज्य को और देश को काला धन से पाकर और डुबाने का काम किया है। मोदी जी पर इतना समय नहीं ईडी सीबीआई को देखेंगे। आज उनके लिए तो विपक्ष सारा कुछ सभी के पीछे ना लगा दे, अगर उनको लगाना होता है। अगर आप आज युग में कुछ गलत करेंगे तो आगे आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। जो है कुछ भी अगर ईडी लगा हुआ है तो उनको शौक से आकर देना चाहिए। इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके पूरी तरीके से वो जालसाजी करते हैं और उनको इसलिए विश्वास नहीं है। मोदी जी क्यों लगाएंगे? मोदी जी लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मोदी जी हर उस व्यक्ति के साथ में हैं जो भारत की छवि को अच्छा रखना चाहता है, भारत को उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है। ईडी और सीबीआई जो काम कर रहे हैं आज, ये पहले भी करते थे। ये संस्था देश में जो भी गड़बड़ी करेगा, कोई भी बेईमानी करेगा तो ये अपना काम करेंगे। अगर किस काम में आप आरोप लगाएं कि ये जो है मोदी के हथियार है तो ये गलत है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारा देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और आप देखिए कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो विपक्ष जो कह रहा हो, लोग क्या कह रहे हैं मोदी के लिए वो जरूरी है।